नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे रसलगंज की, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर खोदी गई सड़कों के विरोध में व्यापारियों ने बैनर लगाकर किया गया प्रदर्शन। आगे बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां रक्तदान महादान की तर्ज पर सामाजिक लोगों ने किया रक्तदान। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। साथ ही बात होगी अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां यासीन गाजी को समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर छात्रों ने किया सम्मान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मामला जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत रसलगंज का है, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर खोदी गई सड़कों के विरोध में आज व्यापारियों ने सड़क पर बैनर पोस्टर लगाकर नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं इन बैनरों पर व्यापारियों द्वारा तरह तरह के स्लोगन लिखकर मुख्य मार्ग पर बैनर लगाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर जगह जगह सड़कें खोद रखी हैं, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान है। वहाँ गड्ढों की वजह से ग्राहक नहीं आते हैं और ग्राहक आते हैं तो पुलिस सड़क पर खड़े ग्राहकों के वाहन का चालान कर देती है। इस प्रकार की और भी तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को जल्द सड़क ठीक कराए जाने का आश्वासन देते हुए व्यापारियों के प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। नहीं, विरोध हमारा यही है कि मार्केट को 2-2.5 साल हो गए यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम से काम स्टार्ट हुए। 6 महीने से पूर्ण रूप से बंद चल रहा है। एक एक सड़क जो है 10-10 बार खुदाई हो रही है। सारी सड़क पूरी जाम रहती है, एम्बुलेंसें जाम रहती हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, बच्चे गिरते हैं। एक गली में एक बच्चा है, वो गिर गया, उसकी टांग टूटी पड़ी हुई है, वो घर में पड़ा हुआ है। आए दिन ट्रेनें गिरती हैं। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है प्रशासन का, आप निकाल के देखो सुबह शाम तक कितने आदमी गिरते हैं, कितनी ट्रेनें स्कूटर गिरती हैं। हम इससे परेशान होने के बाद में ही हमने ये बैनर लगाए हैं। और क्या लिखा गया है? नहीं, बैनरों पे अपनी समस्या लगी है, मजबूर है, हम परेशान हो गया व्यापारी, मजबूरी समझो हमारी। हमारा कस्टमर नहीं आता, गड्ढे वड्ढे देख के वो कहाँ मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ा करे। अगर वो रोड पे खड़ा करता है तो फिर चालान होते हैं उसके, और चालान होने के बावजूद फिर वो हमारे पास आता नहीं है। तो स्मार्ट सिटी के अधिकारी आए, किस प्रकार आश्वासन दिया? नहीं, स्मार्ट सिटी के अधिकारी ये कह गए हम रात से काम स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं अब उनके आश्वासन क्या होते हैं। 6 महीने से कोई कार्य नहीं हो रहा, परेशान है हम लोग। और परेशान होने के बाद में हमने ये स्टेप लिया है कि हमने ये बैनर लगाए हैं। तो अभी आपने गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया है, आगे किस तरह की रणनीति है आपकी? आगे अगर नहीं सुनवाई होगी तो हड़ताल करेंगे, शटर गिरा के। सही बात हैं? करेंगे गांधीवादी तरीके से ही, बिल्कुल कानून के दायरे में ही होगा। जो हमारा हक है वो हम अपने उसी के अनुसार कार्य करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां यासीन गाजी को समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यासीन गाजी के अलीगढ़ आगमन पर जोरदार स्वागत किया। बताया जाता है कि यासीन गाजी समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यासीन गाजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे ही यासीन गाजी को समाजवादी पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और छात्रों के द्वारा यासीन गाजी का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि समाजवादी पार्टी ने यासीन गाजी को अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद यासीन गाजी ने कहा कि इस वक्त देश की हालत बहुत ही गंभीर चल रही है। देश में यदि अमन चैन लाना है तो समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना होगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यासीन गाजी ने हर संभव छात्रों से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। छात्रों के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर यासीन गाजी का स्वागत किया गया। मेरा नाम मोहम्मद यासीन गाजी है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं और 2018 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी को 2022 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अब मुझे जो है समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक सभा जो उनका फ्रंटल है उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बड़े और छोटे सभी भाइयों ने अपनी मोहब्बत में जो है एक मुबारकबाद का प्रोग्राम रखा था।
जो प्रोग्राम हुआ है तो इसमें आपसे किस तरीके की अपील की गई है लोगों के द्वारा, क्या क्या आपसे? सभी छोटे बड़े भाइयों की यही अपील थी कि मैं अपनी कौम के मसलों को और मुद्दों को लेकर के हमेशा आवाज़ उठाता रहूं, पार्टी के बेस पर भी और अपने पर्सनल बेस पर भी। चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं चैनल के माध्यम से जनता के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दौर में जो सियासत हो रही है वो गरीब, मजलूम, किसान और दलित को और मुसलमान को, अल्पसंख्यक को जो परेशान किया जा रहा है, जितना परेशान कभी 70 सालों में नहीं हुआ इस देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम, वो पिछले इन 7, 8, 9 सालों में हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि नौजवानों के अंदर भी और पूरे देश और प्रदेश के अंदर भी एक बदलाव की उम्मीद है, जो कि इंडिया के रूप में देख रहे हैं, जो एक महागठबंधन बना है, में सारी सेकुलर पार्टियां हैं। तो इंशाल्लाह हम सब उसी को सपोर्ट करेंगे और सभी से ये अपील है कि इंडिया को सपोर्ट करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे हाईवे पर फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने किन्नरों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे बेहोश करके उसका प्राइवेट पार्ट काटा है, फिर उसे मारने के लिए सड़क के किनारे फेंक दिया। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि आरोपियों ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, जिसके बाद पीड़ित युवक ने जवा थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना जवा में 2 किन्नर गुटों में इलाके को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसमें एक किन्नर गुट द्वारा पूर्व में 156(3) के अंतर्गत थाना जवा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। उसी गुट के एक युवक द्वारा, जो कि 14-15 साल से किन्नरों के साथ रह के नाच गाने का काम करता है, अपना प्राइवेट पार्ट काटने के संबंध में दूसरे गुट के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें थाना जवा में अभियोग पंजीकृत किया गया है, मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना प्रचलित। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की कैंटीन पर बदमाशों के द्वारा अवैध शौत वसूली को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया। फायरिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन स्थित AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की है। कैंटीन पर अवैध वसूली शौत वसूली को लेकर रविवार की देर रात बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों के द्वारा छिपछिपाकर अपनी जान बचाई गई। इसी भगदड़ में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस व क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर गए, तो वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अवैध हथियारों को लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग करते हुए बदमाश वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए, जिसके उपरांत पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। आज किस तरीके की घटना हुई, क्या है? तकरीबन 6:45 बजे करीब ये लोग आए थे और भाई को पूछ रहे थे, वो मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद कह गए कि फ़ोन पर बात कर लें। बात ना करने पर ये लोग फ़ोन पर धमकियां देने लगे और उसमें चौथ मांग रहे थे कि इसमें इतने रुपए 50,000 रुपये महीना चाहिए तब ये कैंटीन चलेगी, वरना कैंटीन नहीं चलने देंगे। 10 बजे करीब 7-8 लोग मैं हथियारों के यहाँ आए और आते ही बोले पैसे नहीं दोगे तो कैंटीन बंद कर दो, और आते ही सीधी फायरिंग करने लगे, जिसमें लेबर और मैं सभी लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ काउंटर पर मौजूद तकरीबन 10,000 रुपये कैश ये लोग ले गए। इससे पूर्व में भी रमज़ानों में घटना हो चुकी है। जो हिस्ट्री शीटर एक फैसल मुस्तफ़ा है, उसने जब मारपीट की थी, उसी के भेजे हुए ये लोग हैं। उसी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए ये घटना दोबारा घटित हुई है। इसमें अदनान गोल्डन अपना नाम बता रहा था, जो लड़का आया था, उसके साथ में 7-8 लड़के और थे, जिनके पास पिस्टल हैं और कट्टे वगैरह थे। कितने रुपए की आपसे अवैध शौत मांगी? 50,000 रुपये महीना मांगे। 50,000। अगर जानकारी मिली है कि पहले आपको एक फ़ोन कॉल किया गया, फिर उसके बाद ये किया गया कि पिक्चर अभी बाकी है? हाँ, पहले इस घटना के बाद भी फ़ोन किया है। जब पुलिस यहाँ मौजूद थी, उन्हीं के सामने ही फ़ोन आया, पुलिस को सुना दिया गया कि ये अभी हम ट्रेलर था और अभी पैसे नहीं दिए तो फिर पूरी फिल्म होगी। अच्छा, आगे भी धमकी दी है? कितने राउंड फायरिंग हुई है?
तकरीबन 8 से 10 राउंड फायरिंग करी। कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ। एक महिला भागदौड़ में घायल हो गई थी, गोली से कोई घायल नहीं हुआ है। जिसमें 4 खोखे यहाँ मौके पर मौजूद मिले हैं पुलिस को, वो कलेक्ट करके ले गई है पुलिस। ऐसी घटना पहले भी हुई है? अप्रैल में हुई थी, जब हिस्ट्री शीटर है फैसल मुस्तफ़ा, उसने की थी ऐसी घटना। वो भी चौथ मांग रहा था, न देने पर उसने यहाँ मारपीट की थी लेबर के साथ। और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? उसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। कौन लोग हैं ये जो इस तरह की धमकी दे? ये अदनान गोल्डन अपना नाम बता रहा था। पहले जो की थी वो फैसल मुस्तफ़ा ने की थी, उसी के साथी हैं ये लोग भी। फैसल मुस्तफ़ा फायरिंग जो हुई है कहाँ हुई है? कैश काउंटर पर आकर फायरिंग की है। ये JNMC की कैंटीन? जैन मेडिकल कॉलेज कैंटीन है उसमें। मेडिकल कॉलेज की कैंटीन है, और भी लोग मौजूद थे जब फायरिंग हुई? जी जी, हॉस्पिटल कैंटीन है? हाँ, पूरी भरी हुई कैंटीन थी। फायरिंग की आवाज़ से सब लोग भगदड़ मच गई यहाँ। काउंटर वगैरह पे भी गोली लगी है क्या? काउंटर पर गोली लगी है, सारे शीशे वगैरह तोड़ दिए। जो कैश काउंटर वाली मशीन है उसको तोड़ दिया उन्होंने, और भी खाने पीने का सामान फेंक दिया उन्होंने। घटना के बाद पुलिस आई मौके पर? 10 मिनट बाद तकरीबन पुलिस आई थी पुलिस? जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद। घटना हुई है, क्या है मामला? घटना ये जो है, अदनान गोल्डन का मेरे पास करीब 4 बजे फ़ोन आया कि तुमसे बात करनी है, कैंटीन आओ। तो मैंने उससे मालूम किया कि भाई तुझे ये नंबर कहाँ से मिला। कि नंबर को छोड़ो, तुमसे बात करनी है। मैंने कहा किस बारे में बात करनी है? बोला आओ मिल के बैठ के बात हो जाएगी। मैंने कहा मैं अभी बाहर हूँ, मैं 9 बजे तक पहुँचूँगा, 9 बजे बात कर लूँगा। मैं 9 बजे यहाँ आ गया कैंटीन पर, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन मैं अंदर बैठा था हॉल में, अपना हिसाब किताब देख रहा था। ये लोग आए 10 बजे के करीब, आते ही डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में मेरा भाई और मेरा भतीजा बाल बचे। स्ट्रेट फायरिंग की थी, ना कि कोई भी फायर हवा में किया हो। उसके बाद किसी तरह बचा के हम लोग अंदर हॉल में चले गए सब। और मुझे तो ये लगता है ये फैसल मुस्तफ़ा के ही आदमी थे, उसी ने ये भेजे हैं, क्योंकि वो ये कैंटीन का टेंडर लेना चाहता है कि हम डर के धमकी से जो है बैठ जाएँ। ये पहले भी कोई इस तरह की घटना घट चुकी है? हाँ, पहले अप्रैल में फैसल मुस्तफ़ा के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया था 384 वसूली का। ये जो गोल्डन अकरम बता रहे हैं आप, ये क्या क्रिमिनल टाइप का आएगा? हाँ, ये सुनने में ये आया अभी 10-12 दिन पहले, ये मर्डर केस से जो छूट के आया 8 साल में। तो कितने रुपए तरह की धमकी मिली आपको? 50,000 रुपये महीनेदारी देने की बात कर रहा था कि 50,000 रुपये महीना देना पड़ेगा अगर कैंटीन चलाना है, वरना तुझे मार देंगे। अच्छा, आपको ये काम करने से पहले भी फोन किया, फिर काम करने के बाद भी कोई फोन कॉल किया? हाँ, घटना के बाद भी इसने मुझे 10:36 पर कॉल आई है, जब पुलिस यहाँ मौजूद थी, कि भाई ये देख लिया तूने, अभी तो ये टेलर था, पैसा जिंदा ही रहेगा, देगा या मरने के बाद देगा। तो कहीं ना कहीं आपको जान का भी खतरा, अगर आपने नहीं मारनी तो वो मार नहीं सकते हैं? हाँ, मार सकते हैं, वो क्रिमिनल है, उनके लिए क्या है। तो पुलिस आई है? पुलिस आई थी। क्या आश्वासन देगी पुलिस? यही कह गई है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे इनको। बात की जाए मोहम्मद मुदस्सिर खान, और इसमें पूरा हाथ मुझे तो फैसल मुस्तफ़ा का ही लग रहा है, उसी के लड़के हैं। जितनी जानकारी मैंने अपने फुटेज और फ़ोन से की है, तो वो सब ये तार उसी लड़ाई से मिलते जुलते हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मेडिकल के वार्ड नंबर 11 के सामने स्थित कैंटीन पर लेन देन के विवाद में हुई फायरिंग की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर जांच से कैंटीन का काउंटर टूटा हुआ पाया गया। कैंटीन मालिक की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में आरोपियों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। उक्त विवाद में कैंटीन मालिक और आरोपी कोई भी MU का छात्र नहीं है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।